बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम सेक्शन 5 से सेक्शन 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन 5 ये बोलता है कि रेंट जो है वो वही होगा जो एग्रीड बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट होगा। और इसमें जो रेंट होगा वो एक्सक्लूड करेगा क्या, चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज, मीन्स एमिनिटीज के जो चार्जेस हैं वो अलग से पेएबल होंगे। इसके बाद जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 है ये बोलता है कि कोई भी रेंट जो है वो मंथ के स्टार्टिंग से लेके 15 डे तक पेएबल है अनलेस अदरवाइज एग्री। मतलब सपोज जून मंथ का रेंट है तो ये 15 जून तक दे देना होगा, राइट। अब अगर एग्रीमेंट कुछ और हो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच तो बात अलग है। अब देखिए, मैं सेक्शन 6 को और सेक्शन 8 को एक साथ हम लोग देखेंगे। सेक्शन 6 में बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करता है। देखिए दो बातें हैं, एक है रेंट कंट्रोलर और दूसरा है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल किसी भी स्टेट में एक होता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में ये एक है, और रेंट कंट्रोलर डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोल की बात करता है, और सेक्शन 8 जो है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की बात करता है। उसी तरह सेक्शन 7 जो है वो रेंट कंट्रोलर की बात करता है, और सेक्शन 9 पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर की बात करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि जब ये एक्ट जो है वो फोर्स में आ जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद जब फोर्स में आ जाएगा तो उसके 30 डेज के अंदर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करना होगा एज पर आर्टिकल 323 बी। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 323 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, ठीक है। और ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा, तो ये काम करेगा इस एक्ट में कोई भी डिस्प्यूट्स है, कंप्लेंट्स है, ऑफेंसेस है, वो सबको रेगुलेट करेगा, उन लोग का ट्रायल करेगा, ठीक है। इसमें टाइटल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स को भी चैलेंज किया जा सकता है, उसका एडजुडिकेशन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई मैटर रिलेट्स करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से तो रेस्पेक्टिव लॉ में डील होगा, यहाँ पे डील नहीं होगा। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात हो तो वहाँ वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ टाइटल एंड ऑब्लिगेशन का मतलब है कि लैंडलॉर्ड का टाइटल कॉरेस्पॉन्डिंग टू टेनेंट्स का ऑब्लिगेशन एंड राइट्स। देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से एक चेयरमैन अपॉइंट करेगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होगा, और ये सुपर टाइम स्किल होंगे। मतलब जो सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उनको एज ए रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा सबसेक्शन 3 में बोलता है कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन एक होंगे प्लस 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब चेयरमैन का क्वालिफिकेशन बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल होंगे, और जो मेंबर्स होंगे वो डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए सबसेक्शन 5 जो है सेक्शन 6 का, वो बोलता है कि अगर कोई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश हो गया, फंक्शनल हो गया, तो उसके बाद रेंट मतलब इस रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो भी डिस्प्यूट होंगे, जो भी मैटर्स होंगे, उस
उन केसेस में सारे कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो जाएगा एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं जब सेक्शन 13 का 2 आपको बताऊंगा, उसमें एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें बोलता है कि ये सेक्शन 13(2) जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या कैसे मैं वहां बताऊंगा, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 के अनुसार इन्होंने सारे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को बात कर दिया है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। तो मेरा सवाल है कि क्या इस सबसेक्शन के अंडर आर्टिकल 226 जो हाईकोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन की बात करता है वो भी एक्सक्लूडेड है? तो अगर हम उस जजमेंट को देखेंगे जिसने 13(2) को स्ट्रक डाउन कर दिया, उस अनुसार ये सबसेक्शन भी स्ट्रक डाउन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एक्सक्लूड करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक इसका प्रोवाइडर जो बोलता है वो बोलता है कि अगर कोई डिस्प्यूट पहले से पेंडिंग था किसी कोर्ट में अंडर प्रीवियस एक्ट, तो वो कंटिन्यू होगा। मतलब सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6 का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। अब आइए देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सेक्शन 8। मैंने बताया था कि सेक्शन 6 और सेक्शन 8 को हम लोग साथ में देखेंगे और सेक्शन 7 और 9 को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो सेक्शन 8 पावर एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला फंक्शन दे रखा है कि ये इनका जो काम है वो ये देखना कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का एग्जिस्टेंस जो है वो एक्टिव है, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेंट कंट्रोलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है। ठीक है, सेकंड इसका फंक्शन है एज ए अपीलेट ऑथोरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट कंट्रोलर। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्लॉज बी का एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है वो उसके जो पावर होंगे वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट होगा जो प्रीवियस एक्ट में था। प्रीवियस एक्ट में हाई कोर्ट का जो फंक्शन था वही फंक्शन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का होगा इस एक्ट के अंतर्गत। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 बोलता है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास पावर होगा टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। मतलब जैसे हाई कोर्ट के पास पावर टू पनिश द कंटेम्नर होता है, उसी तरह रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास होगा। मींस रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 7 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर। तो अभी मैंने बताया था कि सेक्शन 6 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल स्टेट में एक होता है, लेकिन सेक्शन 7 में जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोल है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। ठीक है, तो और ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। और सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसके सबऑर्डिनेशन में रेंट कंट्रोलर काम करेंगे। यह पावर एंड फंक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर भी देख लीजिए, सेक्शन 9 में दे रखा है। तो इसमें देखिए पहला फंक्शन है कि जो डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है उसको रिकंसाइल करेगा। इसके बाद सेकंड फंक्शन है कि राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जो अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर उसको सिक्योर करेगा। तीसरा फंक्शन है कि जो ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड और टेनेंट को दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत उसका एनफोर्समेंट कराएगा। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है रेंट कंट्रोलर के यहाँ जो होगा वो कंक्लूड होगा विद इन 6 मंथ। कब से, तो अगर रेस्पोंडेंट अपीयर हो रहा है उसके, तो जिस दिन अपीयर हो रहा है उसके 6 मंथ के अंदर
या अगर वो नहीं अपीयर होगा तो एक एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर होगा, तो जिस दिन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर होगा वहां से 6 मंथ्स के अंदर प्रोसीडिंग कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह सेक्शन 9 भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन 5 to 9 आई होप आपको क्लियर होगा। आगे के वीडियोस, आगे के लेक्चर अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग सेक्शन 10 to 14 कंप्लीट करेंगे प्लस इसके शेड्यूल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।